हमको भी नहीं पता है क्या करेगा, है ना। हम देखेंगे तब बताएंगे। अब देखिए तो क्या कर रहा है ये। पहला वाला कॉलम का सम देखिए तो कितना आ रहा है, 9 1 10, 28 आया। दूसरा वाला कॉलम का देखिए तो 32 आ रहा है। यस देखिए सर, मैसेज में बस रो की जगह वॉल्यूम कॉलम वाला कर सर देगा। देता। तो मैसेज है ना, मैसेज बदल देते हैं, अच्छा ठीक है। तो देखिए ऐसे कर दिया गया। देखिए कोई प्रोग्राम में हम चेंज किए नहीं, आई को जे को आई कर दिए, हो गया आपका कॉलम, है ना। गुस्सा कब, सर इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, मतलब नीचे। नीचे कुछ है कहाँ, नहीं सर, मतलब यस सर, वैसे ही। ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में तो खाली इनपुटिंग है, स्कैनअप है। अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। हो गया है सर। अब नीचे देखिए, कोई स्टूडेंट जो इस लॉजिक में, है ना, दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ऐसे कोई होनहार स्टूडेंट जो समझ गए कि कैसे रो एंड कॉलम हुआ यहाँ पे। कोई कुछ पूछता नहीं थे, कोई स्टूडेंट कुछ नहीं पूछे, उसका दो कारण हो सकता है, या तो सब कुछ एकदम समझ रहा है, या तो कुछ नहीं समझ रहा है। जो थोड़ा बहुत भी समझता है नहीं समझता है वो क्वेश्चन जरूर करता है ना। तो आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हम बहुत आशावादी हैं, इसी वजह से हम समझ रहे हैं कि सब लड़का बहुत तेज है, सब खूब समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट डायगोनल को सम करना है। हाँ डायगोनल का कुछ चक्कर है ना। डायगोनल का चक्कर है तो कैसे होगा, उसको हम लोग ऐसे देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं पेंट ब्रश में। यहाँ आ गए, है ना। ये आपका होमवर्क था शायद, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ये आपका अब ये 3 बाई 4 का मैट्रिक्स है। ऐसा करते हैं, इसको 4 बाई 4 का बना देते हैं। ठीक है, ये 4 बाई 4 हो गया। है ना, ठीक। अब इसमें कुछ डाटा हम डाल देते हैं, जैसे 1 है, इसको कर दिए। डाटा डालिए नहीं डालिए, लेकिन डायगोनली निकालना है, डायगोनली फर्स्ट डालेंगे आपके ये हो जाएगा ऐसे। इधर से सम निकालना, ऐसे निकालना है ना, ठीक। तो ऐसे निकालने के लिए हमको इसको, इस ब्लॉक को पकड़ना होगा, इस ब्लॉक को पकड़ना होगा, इस ब्लॉक को पकड़ना होगा, और इस ब्लॉक को पकड़ना होगा। इस ब्लॉक में देखिए एक बहुत ही अच्छा अजीब टाइप का कंडीशन नजर आ रहा है। देखिए ये आई वाला इक्वल टू ब्लॉक है, दे देना। हाँ, ये देख रहे हैं, ये हो गया 0 0, ये हो जाता है 1 1, ये 2 2, ये 3 3। इसका मतलब है कि जिसका जे बराबर होगा, वो वाला ब्लॉक, ठीक है, का सब निकालना है ना। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये तो आपको आउटपुट देगा और यहाँ से सम निकलेगा। तो सम हम सब को न निकाल करके, ठीक है, कंडीशन के साथ निकालते हैं। जिसका आई और जे दोनों बराबर हो, सिर्फ उसी का सम निकाले, बाकी किसी का नहीं, है ना। ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। अब कैलकुलेट किए तो पहला वाला क्या 34 है, 1 + 6 + 11 + 16, ठीक है, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, एक 33, एक 34। हाँ सही है। कोई शक आउटपुट में? नहीं ना, ऑल इज क्लियर। ये समझे कैसे सम निकालना है। जहां जहां आई और जे का वैल्यू बराबर है, जैसे पहला वाला सेल में आई जे दोनों जीरो होता है, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम वाला सेल, ठीक है, वो भी 1 1 बराबर ही होता है। उसी तरह से थर्ड रो के थर्ड वाला कॉलम वाला सेल 3 3 वो ही बराबर हो, लास्ट वाला ही बराबर ही हो। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। जिनको छपाई करना है छपाई कर लेंगे। सर आंसर 34 आया था। हाँ हाँ 34 सर आंसर आया था। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ 34 ही था। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा अलग है, क्या है ये वाला क्वेश्चन। इधर वाला ये वाला आप निकालना। ठीक है, ऐसे कीजिए, सिर्फ ये वाला रखिए, उधर वाला हम ये। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगा सोचिए तो, फोटो देखिए और सोचिए कि कैसे हम आई और जे को कैसे मिलाएंगे कि मेरा ये वाला भी सम निकल जाए। कोई स्टूडेंट जिनको कुछ लग रहा होगा इसमें? कोई लॉजिक पकड़ा है? हाँ, हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जे में आई माइनस कर देना। जे में आई माइनस मत कीजिए, जे में आई को प्लस कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। नीचे से जैसे प्लस देखिए, कर देना। जैसे देखिए
ये देखिए ए क्या है, आई का वैल्यू 0, और ये क्या है, ये देखिए इसका इंडेक्स आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला इंडेक्स है आपका ऐसे, ये है आपका 0 और 3 है, कलर बदलने दीजिए, 0 और 3 है ना, मतलब 0 रो और तीसरा इंडेक्स वाला कॉलम। ये वाला देखिए क्या है, ये है 1 और 2 0 है, तो कहने का मतलब है इसका हो जाएगा 1,2 है ना। अब इसका देखिए, इसका है 2 और ऊपर देखिए 1 है, तो ये हो जाता है 2 और हो जाता है 1। फिर इसका देखिए ये 3 है और 0 है ना, 3 और 0 है ना, तो इसका हो गया ये, है ना, ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है, देखिए 0 प्लस 3 आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा। बस इसी कंडीशन को पकाना है और अपने प्रोग्राम में लपेट लेना है ना। तो हम अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ आई प्लस जे इक्वल टू 3 होगा, सिर्फ उसी का सम निकाला जाएगा और किसी का नहीं, है ना। अब देखिए 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, ये भी शायद 34 आएगा, है ना। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? हो गया ना, पहला राउंड का सारा गेम ओवर। देखिए पहला राउंड का ये वाला गेम ओवर हो गया, है ना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड मतलब ये वाला, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो दोनों एक ही हैं, मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग है। आगे बढ़ें? यस सर। ठीक,
तो हम लगाते हैं पहला वाला में एडिशन में, मतलब दो मैट्रिक्स में इनपुट कराना है, तीसरे मैट्रिक्स में इसमें रखना है और आउटपुट देखना है। तो इसके लिए हम लोग दो मैट्रिक्स में इनपुटिंग करवाएंगे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा डाटा नहीं लेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स लेगा बस, है ना। एक बी ले लेते हैं 2x2 का, एक सी ले लेते हैं 2x2 का, और ये सब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक में एंट्री करा दी, 2x2 का है, 0 एंड 1 होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा, 2x2 पी में चला गया, है ना। फिर स्कैनर कर दीजिए, सर तो इसमें का लूप 3 तक चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। कौन बोल दिया आपको कि इसमें 3 तक चलेगा, पहले ये बताइए, पहले बोला कौन, पहले ये बताइए। माही सर। माही तो इतना फ्यूचर देखते हैं कि मत कुछ, 20 साल बाद का घटना आज ही बता देंगे। सर मतलब इसमें दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ना ऐड करने के लिए? वो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए नहीं, ऐड करने के लिए एक के मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, डाटा रखने के लिए दो मैट्रिक्स लेना। हाँ तो मतलब दो लेंगे वैल्यू तब ना ऐड करेंगे उसको। वो वैल्यू दिए ना, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐसे ऐसे, है ना। ए का 0 0, बी का 0 0, सी का 0 0, फिर ए का 0 1, बी का 0 1, सी के 0 1। इसी तरह से इन दोनों में इनपुट कराएंगे, दोनों का सम ये रखेगा, रखने के बाद फिर अब इसको प्रिंट करेंगे। इतना सर हल्का ए सा का जो प्रोग्राम आउटपुट देगा वो जे कॉलम इनटू रो होगा? नहीं, सब रो इनटू कॉलम होगा। सर तो सी आई जे इक्वल टू ए जे आई लिखें। ई कैसे हो गया? आई जे, ये तो फिर हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसे बना दिए ना तो वो मैट्रिक्स में आपको पढ़े होंगे, ट्रांसपोज। सर इसमें मल्टी कर्सर्स नहीं देता है क्या टर्बो में? क्या नहीं देते हैं? मल्टी कर्सर मतलब एक बार में अगर आपको 3 जगह एडिट करना है तो तीनों जगह एक ही साथ कर्सर ले जाके एडिट हो ये जाएगा। सब ये बहुत पुराना है ना, डेनिस रीति साहब है ना टाइप का है, समझिए ना। आज फिर मॉडर्न जमाना का नहीं है ये। ऐसे, है ना। अब इसको रन कराएंगे, डाटा पहला मैट्रिक्स का 1
2 3 4, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स का 4 5 फिर 6 7, है ना। अब इसका एडिशन देखिए, सही है। यस सर। ये हो गया इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये आप लोग नोट करेंगे। सर मैट्रिक्स का लिए हैं। हाँ, आप क्या चाह रहे कि हम 100 into 100 करें और अभी से लेके वो तो वहां फिर पे ऊपर से एंट्री कराते रहे। नो सर, आप ऊपर पहला तक तो वाला 4 into रहे थे ना। सर आप पहला वाला 4 into 4 लिखते, 4 into 4 का मैट्रिक्स ले लिया। 4 into 4 का लेकर ठीक है, कैसे बना? कोई बात नहीं, 4 into 4 का लीजिए ना, बनाने में दिक्कत नहीं है। आप इसमें 100 बाय 100 बना दीजिए, है ना। दिक्कत कहाँ पर है? डाटा इनपुट कीजिए। हाँ, डाटा एंट्री करने में दिक्कत है कि 1 घंटा तो बैठ के एंट्री करते रहे। इसीलिए हम 4 बाय 4 का नहीं लिए, क्योंकि 16 डाटा इसमें और 16 डाटा बी में 32 डाटा की एंट्री करना पड़ता है ना। तो मेन सिर्फ यही था, इसको ही सिर्फ देखना था, ठीक। तो आज भर इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड है, उसको बताने में आधा से 1 घंटा लगेगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का होता है ना, वो उसी रूल पे होता है जैसे कि मैथमेटिक्स का होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो पता चला 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो नहीं होता है। कैसा ही होता है मैथमेटिक्स में। नो सर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है ना। हाँ, कुछ भी रूल है, इसका रो उसका कॉलम इस तरह का कुछ बराबर होना चाहिए तब होगा। सर उसी समय से मल्टीप्लिकेशन का ही वेट किए, अब आप बोल रहे कॉल होगा। हाँ, इसका मतलब है कि हम बहुत सही जगह पर आज क्लास छोड़ रहे हैं। सब लड़का लोग आज बेचैन रहेगा कल की क्लास के लिए। जैसे धारावाहिक में नहीं होता है, इस सब जगह पर धारावाहिक सब छोड़ देता है अगला एपिसोड के लिए। सब लोग अगला एपिसोड में पहले से कुर्सी लाकर बैठा रहता है ना। सर 2 दिन से तो इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, तब तो कहानी हो गया बाहुबली 2 का। सब सर लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए। बाहुबली 1 देखने के बाद लगता है लोग 2 साल तक इंतजार किया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम ले लिए हैं। बस 1 आध घंटा में सबको हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक ठीक। ओके, बाय, थैंक सर यू। अनंत सर का क्लास होगा? आज नहीं हो पाएगा, आज फिर वो बेचारे पटना यूनिवर्सिटी के सेमिनार में लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। सर अटेंडेंस